Back to Gaya Guidance Program. I'm Shabab Khan, your teacher, friend and guide. As I'm a teacher of English at Ranglal Inter School Shargati, and I'm conducting here English class at Gaya Guidance D Office Gaya. So today I'm going to start 6th chapter. The title of the chapter is The Artist. आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, और जो एक जापान के मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर और साथ ही साथ नॉवेलिस्ट के द्वारा लिखा गया है, शिगा नोया के ज़रिया लिखा गया है, और इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोगों ने पिछले सेशन में जो प्रोज के चैप्टर्स हैं, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर पढ़ा, जो महात्मा गांधी के ज़रिए लिखा गया हुआ है। भारत इज़ माय होम हम लोगों ने पढ़ा, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, जो एक स्पीच है। इसी तरह से हम लोगों ने तीसरा लेसन जो हमारा था, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक शॉर्ट स्टोरी है, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया। चौथा लेसन हमारा था आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा था। और पांचवा लेसन जो हमारा था आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखा गया था। तो ये मैंने अपने पिछले सेशंस में 5 चैप्टर्स को पढ़ा दिया। आज हमारा 6ठा चैप्टर है जिसका नाम आर्टिस्ट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इस पर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। तो जो आर्टिस्ट चैप्टर है, इसके जो ऑथर हैं और राइटर हैं शिगा नोया। मैं अक्सर बताता हूं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि आप हर हाल में always remember 2 key points which come in your examination: birth and death. It carries 2 marks. They often ask in the examination. 1873 is the birth of Shiga Noya and death 1970. देखिए, चेहरे से आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जापानीज व्यक्ति हैं, और आपको 11 प्रोज 12 में पढ़ना, जो डिफरेंट कंट्री के राइटर हैं। आपको डिफरेंट कंट्री के राइटर से मिलवाना, उनका बैकग्राउंड जानना, उनके प्रोफाइल को दिखाना मकसद है, ताकि आप डिफरेंट राइटिंग से, तो ये आप जानते हैं कि नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार, ये शिगा नोया ने एक आर्टिस्ट जो 6th है वो लिखा है। और एग्जाम में अक्सर कुछ न कुछ क्वेश्चंस अबाउट द ऑथर से आता है, इसलिए हम लोग पढ़ाने से पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड देते हैं ऑथर का, उनके बारे में जानकारी देते हैं, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, और उनके राइटिंग्स के बारे में, ताकि आप सभी जान सकें। उनको, आपको एक ऑथर को समझने का एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक आइडिया मिलता है। तो शिगा नोया वॉज बॉर्न ऑन 20th of February 1883 इन जापान। इनकी पैदाइश 20 फरवरी को 1883 में जापान में हुई। हमारे, आप देखा, कोई बहुत गरीब घर से भी आए ऑथर हमारे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं। कुछ ऐसे भी ऑथर हमारे पास थे जिनके पेरेंट्स कम उम्र में डेथ हो गया, लेकिन शिगा नोया ये बहुत ही रॉयल फैमिली से आते हैं, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं, और वेल नोन रिप्यूटेड फैमिली से इनका जुड़ाव है, लगाव है। तो ही बिलोंग्स टू अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, समुराय फैमिली से ही आते हैं। He was brought up and educated in Tokyo.
ब्राउट अप का मतलब होता है परवरिश होना, पालन पोषण होना, और एडुकेट का मतलब होता है शिक्षा हासिल करना। तो इनका दोनों जो टोक्यो, आप जानते हो कि जापान की कैपिटल को टोक्यो कहते हैं, वहां इनकी परवरिश हुई और साथ साथ एजुकेशन इन्होंने हासिल वहां किया। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द गोकुशिन पियर्स एलिमेंट्री स्कूल एंड अटेंडेड टोक्यो इंपेरियल यूनिवर्सिटी। ये टोक्यो में मशहूर एक यूनिवर्सिटी है, टोक्यो इंपेरियल यूनिवर्सिटी, जहां से इन्होंने अपना हायर एजुकेशन हासिल किया और प्राप्त किया। इट वॉज द ब्रीफ। देन ही वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ये क्रिश्चियन धर्म को अपनाया और एक डिवोर्सी विमेन से शादी किया इन्होंने, और इस तरह से वो एक दुनिया के सेलिब्रेटेड का मतलब होता है फेमस ऑथर बने, और एक मशहूर जो दुनिया के राइटर हैं उनमें इनका ऊंचा मकान है, एक बड़ी शख्सियत का नाम है ये। और आखिरकार इनका जो डेथ होता है 21 अक्टूबर 1971 में इनकी मौत हो जाती है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था शिगा नोया का। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, कलाकार जिसका मतलब होता है, ये आपके सिलेबस में, कोर्स में शामिल किया गया है। जो इसका जो सेंट्रल थीम है कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, यूनिक होता है, और कुछ ना कुछ उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज होती है जो उसको आगे बढ़ाती है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अपने ख्वाहिश में, अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए वो बच्चों पर फोकस करते हैं, दबाव डालते हैं, प्रेशर देते हैं, प्रेशर कुकर के जैसा, और उनके बच्चों के इंटरेस्ट के विपरीत काम करते हैं, और आखिरकार उनका कैरियर चौपट हो जाता है। अभी हाल में 3 इडियट्स नाम की एक मूवी बनी, जिसका भी सेंट्रल थीम इस कहानी से मिलता जुलता है। एक कैरेक्टर था जो आप जानते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज IIT है। वो बच्चा का शौक था ड्राइंग, पेंटिंग, और उसके माँ बाप की शौक होती कि मेरा बेटा IAS बने, मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बने। लेकिन वो इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल करके उसका ख्वाहिश नहीं थी इंजीनियर बनने की, लेकिन माँ बाप के दबाव में, माँ बाप के प्रेशर में बच्चा इंजीनियर बना, और आखिरकार उसने छोड़ दिया अपना पढ़ाई को आखिर में, और जाकर दूसरे काम में वो लग गया। तो इसी तरह से ये जो थीम दी गई है, ये पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, और साथ साथ टीचरों के लिए एक आई ओपनिंग है, जहां बच्चों का इंटरेस्ट है, जो बच्चों की ख्वाहिश है, ताकि काम न रहे, वो खेले में बन जाए और बच्चे उसमें बेहतर करें। इसका जो सेंट्रल जो थीम है इस कहानी का, एक शॉर्ट स्टोरी है, इसका यही थीम है कि बच्चों को प्रमोट करना, ना कि उनके टैलेंट को किल करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, उनके सपनों को उड़ान देना, उनमें एक इंस्पिरेशन पैदा करना। जो दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर आर्टिस्ट, विच इज रिटन बाय शिगा नोया। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिगा नोया। आर्टिस्ट जो है एक लघु कथा है जो शिगा नोया के जरिया लिखा गया है। और जानते हैं आप लोग, ही इज जापानीज ऑथर। इट इज द स्टोरी ऑफ सीबी। ये कहानी एक सीबी, एक करेक्टर है उसकी है, जो 12 साल के उम्र का है बच्चा, और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता है, और जिसका शौक है, जिसकी हॉबी है पम्पकिन, जिसको गॉड भी कहते हैं, GOURD जिसको बोलते हैं हम लोग अपने देहाती जबान में कद्दू कहते हैं इसे। उसका शौक एक बच्चे का है
कि डिफरेंट डिफरेंट बाजार से कद्दू खरीद के लाना और उस पर पेंट करना और उसको अपने घर में सजा के रखना, ये उसका शौक है। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बताया कि ये कहानी जो है पेरेंट्स के लिए, आज के माता पिता के लिए, साथ साथ टीचर के लिए एक बहुत ही स्ट्राइकिंग मैसेज है इस कहानी के पीछे, आई ओपनिंग मैसेज है। क्योंकि जो पहले माता पिता और टीचर का जो रवैया जो था बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही जो बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, लचीलापन नहीं था। हम लोग अपने बच्चों के इंटरेस्ट पर काम नहीं करते, उनके हॉबी को नहीं बढ़ाते हैं, उन पर फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं। तो ये जो इसका जो मेन जो बच्चे के अंदर जो उनका इंटरेस्ट है, उनकी जो हॉबी है, जो कॉग्निटिव स्किल है, उसको बढ़ाने पर हमको काम करना चाहिए। ताकि तो इसी तरह जो सीबी जो लड़का है 12 साल का, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, उसे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन उसे पेंटिंग में बहुत शौक है और कद्दू पर वो डिफरेंट पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है। लेकिन इसके माता पेरेंट्स, इसके फादर, साथ ही साथ टीचर को इससे इरिटेशन है कि ये पेंटिंग क्यों करता है, ये वक्त को बर्बाद क्यों करता है। लेकिन ये वक्त को बर्बाद नहीं कर रहा है, ये उसका शौक है, उसमें उसको मजा मिलता है, उसमें उसको फन मिलता है और उसमें उसका कहीं ना कहीं कैरियर छिपा हुआ है। लेकिन हम माँ बाप, हम शिक्षक अपनी इच्छा के लिए अपने बच्चों की हत्या करते हैं, उन पर अपने आइडियाज को फोकस करते हैं। लेकिन हमें उन्हें फ्रीडम देना चाहिए, हमें उन्हें आजाद रखना चाहिए कि वो अपने डिजायर से। पेरेंट्स शुड नॉट इम्पोज देयर ड्रीम्स ऑन द चिल्ड्रन, दे शुड डू फ्रीली व्हाट दे वांट। तो ये कहानी थी। अब मैं सेंट्रल कहानी पर जाता हूं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। सीबी इज ए 12 years old जापानीज बॉय, 12 साल का सीबी एक लड़का है, छोटा बच्चा है। He lives in a small town, छोटे शहर में रहता है। He studies at primary school, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। बहुत आसान भाषा में लिखा है। His hobby is to collect gourds, मतलब कद्दू। उसका शौक क्या है? कद्दू को इकट्ठा करना। And he experiences a new thing with different gourds every day. प्रतिदिन रोजाना वो कद्दू से नया नया एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई ड्राइंग बनाता है और उसे अपने घर में सजाता है। और he neither take interest in studies nor interested with interacting and meeting with friends. जो उस बच्चे का जो दोस्त कद्दू ही है, उसका जो लाइफ कद्दू ही है, उसकी पेंटिंग ही उसका फ्यूचर है। लेकिन इससे उसके पेरेंट्स को इरिटेशन है, उसके टीचर को इरिटेशन है। एंड जब भी उसको मौका मिलता है बाजार जाता है और अच्छा कद्दू खरीद के लाता है और उसे अपने घर में सजाता है। बट डिस्पाइट हिज ओपन डिसलाइक ऑफ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को ओपन डिसलाइक था, he continued his hobby and interest, and CB father did not want to listen any complaints. CB के जो माता पिता थे या फादर थे, वो he doesn't want any grievances from the teacher. CB ने एक दिन क्या किया? CB purchased attractive and unique gourd from a lady at 10 yen. जिस तरह से हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग यहाँ खरीद फरोख्त के लिए करेंसी रुपया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कंट्री के बारे में जाना, जापान का कैपिटल टोक्यो, जापान की जो करेंसी है वो येन है। जिस तरह से हिंदुस्तान में, इंडिया में रुपीस कहा जाता है, उसी तरह से वहां येन है टर्म। तो 10 येन में एक कद्दू खरीदता है बच्चा। वो कौन? सीबी। कहां से? एक लेडी से, मार्केट से खरीदता है। अब वो कद्दू थोड़ा सा जो पंपकिन होता है, वो गोड जो होता है, बिल्कुल यूनिक होता है वो। एंड ही लव द गोड्स वेरी मच, बहुत उसे प्यार करता है। एंड इवन ही गॉट हिज पर्सनल अटैचमेंट विद दैट गॉड्स, उसका एक पर्सनल जो है अटैचमेंट हो जाता है। वो क्या करता है? अपने बैग में उस कद्दू को लेकर, वो पंपकिन को लेकर स्कूल चल जाता है। स्कूल में क्लास चल रही है
अब वो डेस्क मेज के नीचे शिक्षक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है कद्दू पर। यही चीज उसके टीचर क्लास में देख लेते हैं। टीचर क्लास में देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है, उसकी पिटाई भी कर देते हैं, साथ ही साथ कद्दू को छीन लेते हैं और उसके पिताजी को फोन कर देते हैं कि आपका बच्चा जिसे आपने स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा, वो जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अन्यथा वो दूसरे काम पर ज्यादा उसका फोकस है। इससे उसके फादर को काफी गुस्सा आता है। ही गेट्स इरिटेटेड। क्या करते हैं, आखिरकार हथौड़ा लेते हैं और घर में जितना कद्दू है सबको स्मैश कर देते हैं, चूर कर देते हैं, उसके सारे बनाए हुए पेंटिंग को बर्बाद कर देते हैं। और जो उसने जो यूनिक कद्दू खरीदा था टीचर क्या करते हैं, टीचर कद्दू छीन लेते हैं। छीनने के बाद वो कद्दू जो है उसके स्कूल के जो चापरासी प्यून है उन्हें हैंड ओवर कर देते हैं। और इससे बच्चे का जो मोरल जो है काफी डाउन हो जाता है और ही इज बीटेन बाय हिज फादर ब्लैक एंड ब्लू एंड वेरी बैडली। फिर क्या होता है, देन व्हाट हैपेंस, आफ्टर 2 months द प्यून सेल गॉड, वही कद्दू को, वो कद्दू बिल्कुल यूनिक था, उस पर ड्राइंग जो बनी हुई थी बहुत यूनिक थी, अनोखी, उसने अनोखा काम था। वो जो स्कूल का जो प्यून जो है वो कद्दू को मार्केट में 50 रुपए बेच देता है। अब वो कद्दू इतना यूनिक था कि जिससे वो बेचता है, बाद में वो 600 येन में डीलर किसी और आदमी को बेच देता है। तो इस तरह से हम लोग अपने देश में, अपने कंट्री में, माँ बाप, शिक्षक अपने बच्चों को इंटरेस्ट को नहीं समझ पाते हैं। बच्चों के अंदर क्या चाहत है, बच्चों का क्या डिजायर है, उसकी क्या हॉबी है, उसको ध्यान ना देकर हम अपने डिजायर पर बच्चों पर थोप देते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा। बच्चा पैदा हुआ, पहले मैंने तय कर दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा आईपीएस बनेगा, ना कि जानते कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, उसकी क्या ख्वाहिश है, उसका क्या दिल की उम्मीद है, इस पर फोकस नहीं करते हैं और इस तरह से हम लोग अपने बच्चे की हत्या करते हैं। तो इस आर्टिस्ट कहानी के जरिया यह बताया गया है कि हमें अपने बच्चों के हॉबी का ख्याल रखना है, पढ़ाई के साथ साथ उनके हॉबी का ख्याल रखना है। अब कहा जाता है कि जब जो बच्चा जिसकी हॉबी, जिसकी पैसा बनता है, तो वो काम नहीं रहता है, वो खेल बन जाता है। तो हम लोगों को, टीचर को और पेरेंट्स को इस बात को ख्याल रखना है। तो दिस वॉज द कंप्लीट मैसेज। Thus we have seen that Sibi's father and his teacher did not care the interest of the child. इस तरह से सीबी के जो फादर थे और टीचर थे, जो उसका जो रुचि था और हॉबी जो था, शौक था, उस पर कतई केयर नहीं किया। एंड दिस वाज टोटली इनजस्टिस टू सीबी। ये बिल्कुल सीबी के साथ अन्याय था कि उसके जो हॉबी को, कद्दू को चूर कर दिया गया, उसे छीन लिया गया, उसकी पेंटिंग को बर्बाद, डैमेज कर दिया गया। इन दिस वे पेरेंट्स किल द इंटरेस्ट एंड हॉबी ऑफ द चिल्ड्रन। इवेंचुअली ए चाइल्ड फेल्स इन हिज लाइफ एंड ऑलवेज। इस तरह से बच्चे हमेशा लाइफ में डिप्रेशन में चले जाते हैं, फील्स वेरी नर्वस, फील्स वेरी सैड इन लाइफ, दे नेवर फील हैप्पी इन लाइफ, they feel dejected and rejected from the society. So in this way I can say that this is a very very inspiring chapter and eye opening chapter for the parents and teacher, and now it is the need of the hour. समय की जरूरत है कि हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनके व्यूज को रेस्पेक्ट करना है, उनके। इट वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर। जैसा कि मैंने बताया कि आपका एग्जाम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव आएगा तो वो ऐसे आपका समरी लिखने आएगा 5 मार्क्स का, जो मैंने दिखाया। साथ ही साथ वो आपके गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल में टैग भी किया हुआ रहेगा स्लाइड, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं और पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर, जो आप
OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपको फिल करना है। तो ये सबसे जो पहला जो चैप्टर याद रखना है कि हु हैज रिटन द प्रोज द आर्टिस्ट। आसान हर तरह का जो आर्टिस्ट चैप्टर है, जो कलाकार चैप्टर है, चैप्टर 6, इसे किसने लिखा है, कौन ऑथर ने लिखा, इसके राइटर का क्या नाम है, तो जानना जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा, शिगा नोया ने लिखा या शिव नैपॉल ने लिखा। आपके पास है 4 ऑप्शन, इसमें से 3 ऑप्शन रॉन्ग, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको चुनना है सही आंसर। सही आंसर हमारा क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा, ही वॉज नॉट जैपनीज, महात्मा गांधी वॉज नॉट जैपनीज, शिव नैपॉल VS नैपॉल के भाई हैं, इन्होंने नहीं लिखा। तो शिगा नोया ने जो है आर्टिस्ट चैप्टर, आर्टिस्ट जो आपका छठा 6th प्रोज का लिए है, इसे लिखा है शिगा नोया ने लिखा है। रिमेंबर इट। दूसरा, आप जानते हो कि ये कहानी है, सिबी वॉज ए जापानीज बॉय। सिबी जो लड़का, जो जापानीज बॉय है, इसकी उम्र कितनी है? 10 साल का ये है, 11 साल का है, 12 ईयर्स का है, 13 ईयर्स का है। मैंने बताया कि ही इज ए 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। 3 रॉन्ग ऑप्शन, ना कि वो 10 साल का बच्चा है, ना 11 साल का बच्चा, ना 13 साल का बच्चा। सही जो है 12 साल का जो बच्चा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है, सीबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। सीबी इंडियन है, चाइनीज है, कोरियन है, जापानीज है, किस कंट्री का वो बच्चा है? तो वो जापान का रहने वाला है, इसलिए डेफिनेटली ही इज जापानीज। इस तरह से जो द कुरियो डीलर पेड फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड, जब्त किया हुआ जो कद्दू था उसे प्यून, स्कूल का प्यून कितने में बेचा था? जो मैंने बताया आपको, 10 येन, 12 येन, 16 येन, 50 येन। 10 येन में बच्चा ने खरीदा, 50 येन में स्कूल का जो प्यून था, जो छीन लिया था, उसने बेच दिया, और फिर डीलर ने उसे 600 येन में बेचा। कहीं ना कहीं उस कद्दू में कुछ ना कुछ क्वालिटी थी। सीबी का हॉबी क्या था? सीबी हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी उसको इकट्ठा करने का शौक था, परवल, पंपकिन, गोट्स था उसको। शिगा नोया किस देश के राइटर हैं? जापानीज हैं ये। इस तरह से सीबी वॉज पैसेंटली इंटरेस्टेड इन, है ना, ये तो बताया मैंने, गॉड्स में उसको इंटरेस्ट था। अच्छा सी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वन डे सीबी वॉज कॉल्ड रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथ पकड़ लेना। एक दिन सीबी को स्कूल में जो पकड़ा गया, कौन टीचर ने पकड़ा था? बाय हिज फिजिक्स टीचर, मैथ्स टीचर, हिंदी टीचर, इथिक्स टीचर के जरिए पढ़ा रहे थे, इस दरमियान पकड़ा गया। टीचर ने क्यों उसे डांटा, पीटा, नाराज हुए, गुस्सा हुए? द टीचर बिकेम वेरी एंग्री। 4 ऑप्शन, हैप्पी मतलब खुश होना, एंग्री मतलब नाराज होना, सैड मतलब उदास होना, फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। तो टीचर ने ना तो बहुत खुश थे सीबी से, ना बहुत उदास थे, और ना बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ही गुस्सा थे, क्योंकि वो पढ़ा स्कूल में, क्लास में, और वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, और वो पढ़ाई के दरमियान अपने पेंटिंग, ड्राइंग कर रहा था, जिससे टीचर को गुस्सा आया और बच्चे की पिटाई की, साथ में उसके फादर को बोल दिए, और उसके जो कद्दू को छीनकर पेन को जब्त कर लिया, है ना। देखिए, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन थीम ऑफ द चैप्टर। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द। एक इंसान को जरूर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, बहुत
तारीफ करना चाहिए। बच्चों के अंदर जो छिपी हुई जो गुण है, विशेषता है, क्वालिटी है, उसे जो है चिल्ड्रन के अंदर, यंग के अंदर, एडल्ट के, ओल्ड के अंदर, तो चिल्ड्रन के अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है उसे टीचर को या पेरेंट्स को, टू माई माइंड, मेरे दिमाग से, मेरे जहन से, इनजस्टिस वॉज डन टू, अन्याय किसके साथ हुआ था? 4 ऑप्शंस भी है, रीबर, सीबी, खिबी, जुबी। नो, राइट आंसर इज बी। तो इस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से इसे हल कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स यू कैन गेन। वी हैव मेनी क्वेश्चंस आई हैव अटैच्ड विद दिस एंड आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी है, आप जानते हैं कि इसका जानरा क्या है। इस तरह से वी हैव मेनी क्वेश्चंस गिवन इन, एंड ये गया गाइडेंस प्रोग्राम गया एजुकेशन ऑफिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें हमारे गया के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आनंद कुमार सर का एक प्रयास है कि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पैसे की कमी के कारण क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने में उन्हें दिक्कत हो रही है, तो इस कार्यक्रम के जरिए सभी बच्चों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है और परीक्षा के अंत में उन्हें नोट्स भी दिया जाएगा, उन्हें सिलेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम के लिए भी दिए जाएंगे। तो आप सभी बच्चे और जो भी टीम बनी हुई है, सभी सब्जेक्ट के गया जिला के गिने चुने विशेषज्ञ टीचर हैं, आप सभी इसे देखें, समझें, पढ़ें और अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें इस क्लास के बारे में। आपके जो डाउट हुए, कंफ्यूजन है, उसमें जाकर लिखें, उसका हल किया जाएगा। और हम लोगों का मकसद है, ये फ्री प्रोग्राम है, इसमें बच्चों से किसी ढंग का पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसका मकसद, विजन बहुत ब्रॉड है कि मैक्सिमम लोग, हमारे राज्य के बच्चे, हमारे गया जिला के बच्चे नहीं, पूरे बिहार के बच्चे इस प्रोग्राम से बेनिफिट हों और आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर से, मार्क्स से वो पास करें, ताकि माता पिता उन पर फुल प्राउड करें और साथ ही साथ बच्चा खुद अपने आप में एक अचीवमेंट हासिल करे। इसलिए ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। आप सभी देखें और अपने सुझाव से, कमेंट से हमें शेयर करें। तो इसी के साथ आज का क्लास यही मैं समाप्त करता हूं और मैं अगले क्लास में आप लोग के बीच में दोबारा उपस्थित रहूंगा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू अटेंडिंग माय क्लास टुडे। हैव ए वंडरफुल डे। गुड बाय ऑल।